Assalamualaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Agashra. बच्चे फिलहाल जो सिलेबस की नोयत आई है, मैं काफ़ी देर से जो है ना यही चीज़ देख रहा था। एक हफ्ता हो गया फ्री कोर्स यानी कि जो आप लोगों का ALP आया हुआ है, आप लोगों का एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के जरिए जो डिलीट कंटेंट्स है काफ़ी देर से आए हुए हैं। मैं इस चीज़ को देख रहा था कि कहीं 9th क्लास की तरह इसमें मज़ीद कोई कंसाइज़ या इसमें कोई मज़ीद कोई चीज़ डिलीट ना करनी हो और रिवाइज़ ना करना हो, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं था कर रहा। चलें वो भी होगा तो फिर साथ-साथ देख लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक डिटेल नोट देने वाला हूँ फिज़िक्स 11th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक के बारे में कि जिसमें कौन-कौन से टॉपिक्स आप लोगों के डिलीट कर दिए गए हैं। वो टॉपिक एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में शामिल नहीं होने वाले, उनके ऊपर बच्चों जल्दी से ज़रा नोट कर लें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें बच्चे, मैं आपको बारी बारी चीजों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज किस तरह से मैनेज की गई है। बात हो रही है फिजिक्स की। फिजिक्स में जो बच्चे बच्चे याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस है अभी तक वैलिड है 2025 से लेकर 2026 के बच्चों के लिए और एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से। बाकी मजीद जो है वो पैक्टा की तरफ से नई स्कीम भी आ सकती है और नया सिलेबस भी आएगा। ये कुछ खदशात और कुछ हादसा की वजह से जो नेचुरली तौर पर डिपेंडिंग थे, उस वजह से सिलेबस में काफी चेंजिंग की गई है, काफी सिलेबस डिलीट किया गया है। तो लिहाजा उसके मुताबिक हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वो चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट में जो बच्चे आपका फिजिकल एंड देयर यूनिट्स है ना, और साथ ही साथ इंटरनेशनल सिस्टम है, ये दो टॉपिक्स जो है ये देखें बच्चों, टॉपिक्स के पॉइंट्स भी साथ में नोट किए गए हैं और साथ ही साथ उनके नाम भी लिखे गए हैं। आप लोगों ने इन चीजों को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज में कौन सी चीज डिलीट की गई है बच्चों। एक्सरसाइज में जो चीज डिलीट की गई है वो है बच्चे इसके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में है बच्चों आप लोगों का 1.2 1.3 1.4 1.14 यानी 1.14 और 1.16, ये वाले एमसीक्यूज डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक हो गया। मजीद देखते हैं, मजीद हमारे पास कौन सा है। दूसरे नंबर पर जो बच्चों हमारे पास डिलीट किए गए हैं वो है आपके शार्प क्वेश्चन आंसर है। शार्प क्वेश्चन आंसर में आप लोगों की जो चीज डिलीट की गई है बच्चों वो की गई है 1.3। ठीक है बच्चों, 1.3 डिलीट की गई है। साथ ही साथ 1.1 1.3 1.4 1.5 और 1.6, ये वाली चीज जो है ना बच्चों डिलीट कर दी गई है। अच्छा तो बच्चों ये टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हुए हैं, ठीक है, जिनमें आप लोगों का शार्प क्वेश्चन है 1.1 1.3 1.4 1.5। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन डिलीट किया वो है 1.1 1.3 है 1.5 है 1.6 है 1.7 8 1.9 और 1.11, ये वाले क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। इनके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाएं। कोशिश करें लेड पेंसिल इस्तेमाल करें, मतलब जो कच्ची पेंसिल है ना उसके साथ जो है ना बच्चों क्रॉस लगाएं ताकि आप लोगों को नहीं, ताकि जो न्यू सेशन फिर बैठेगा, न्यू सेशन की जो बुक्स हैं वो इस तरह से फिर खराब ना हो। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 1.3 पार्ट बी, ये वाला नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो से नहीं करने वो है 1.1 1.2 और 1.8 वाला, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पर आ जाए, फोर्स एंड मोशन है। चैप्टर नंबर 4 और 2 है फोर्स एंड मोशन, जिसमें आप लोगों का जो टॉपिक डिलीट किया गया है उसमें आ जाएगा स्केलर, ये नहीं करना। दूसरे नंबर पर वेक्टर नहीं करना। तीसरे नंबर पर आप लोगों का जो है ये वाला आंसर देखिएगा, इसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके नहीं करने वाले, ठीक है। ओनली डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड, जो ग्राफिकली मेथड से डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की वो नहीं करनी, वो डिलीट है, उसको बच्चों कट कर दे। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, पहले भी शक था कि ये नहीं होगा,
तो बच्चों ये जो इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन है ना, ये भी नहीं होगा। रॉकेट प्रोपल्शन ये भी बच्चों नहीं होगा। और साथ ही साथ इसकी ये जो एग्जांपल है 2.1 और 2.4, ये एग्जांपल साथ में नहीं होंगी। इनके पेजेस भी बच्चों साथ में लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश मीडियम के पेजेस हैं, ठीक है, ये पेजेस साथ में लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। एक्सरसाइज में जो चीज है ना, वो है एमसीक्यूज 2.8 वाला एमसीक्यूज नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 2.7 वाला वो नहीं करना, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है 2.3 2.4 वाला वो नहीं करना, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 2.3 2.7 2.8, ओनली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, जो इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन वाला ये नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो चीजें हैं वो है आप लोगों का 2.4 2.10 2.11 2.12, ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने अटेम्प्ट नहीं करने। ये सिर्फ और सिर्फ 25 और 26 वालों के लिए जिनके पेपर 26 में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है चैप्टर नंबर 3 की, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में जो चीजें आपकी डिलीट की गई हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये नहीं करना, फ्लाई व्हील ये भी नहीं करना, द गायरोस्कोप ये भी नहीं करना, एग्जाम्पल है आप लोगों की 3.2 ये भी नहीं करनी। ये बच्चे जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं ये आपकी बुक से कैंसिल कर दी गई है, इनको कैंसिल कर दे, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों जो बात की जाए इसकी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के वो 3.6 3.8 3.9, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 3.3 3.6 3.8, ये वाले नहीं करने। उसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है उनमें 3.2 3.5 3.6 3.8 वाले क्वेश्चन नहीं करने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 3.3 3.5 3.10 ये वाले न्यूमेरिकल्स नहीं करने आप, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आप लोग कर लें चैप्टर नंबर 4 निकाल लें। चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में जो टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं करने वो देखते हैं। वर्क एनर्जी पावर में आप लोगों ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ये वाला टॉपिक नहीं करना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ये वाला टॉपिक नहीं करना। दूसरे नंबर पर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ये वाला टॉपिक भी आपने नहीं करना, यानी 69 टू 70 पेज। एग्जाम्पल है 4.3 एंड 4.5, अगर होती 4.3 टू 4.5 फिर आपका 3 से लेकर 5 तक कैंसिल थी। अब यहाँ पर सिर्फ एंड का लफ्ज मतलब 4.3 और 4.5 वाली एग्जाम्पल कैंसिल है, बाकी आपने करनी है। इससे हमें समझ आनी चाहिए कि जो थ्योरी वाला टॉपिक है, ये थ्योरी है वो लाजमी इंक्लूड होनी है पेपर में, तो लिहाजा हमें थ्योरी के हवाले से भी यहाँ पर अपनी तैयारी मुकम्मल करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज में आप लोगों ने नहीं करने जो वो है ये है 2 4.2 4.4 4.8 4.9। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपका 4.2 है 4.5 है 4.8 और 4.9 है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में 4.2 4.3 4.5 4.7 ये वाले टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं करने, ठीक हो गया बच्चों। और कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने 4.1 4.2 का पार्ट 1 नहीं करना, ठीक हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 4.2 4.7 4.8 4.10 ये वाले भी आपने अटेम्प्ट नहीं करने। आगे बात आ जाती है चैप्टर नंबर 5 की, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 5 में फ्लूइड एंड सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स में जो टॉपिक्स आपके नहीं करने वाले, सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये वाला नहीं करना। डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर ये वाला टॉपिक भी नहीं करना। अगर बच्चों हेडिंग्स की समझ ना आए, टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं 5.1 और 5.2 4, ठीक है, ये चीज जो है आपने नहीं करनी। उसके बाद बच्चों बारी आ जाती है आप लोगों की, यहाँ पर दूसरे टॉपिक्स को देखें। 5.10 वाला टॉपिक नहीं करना आपने, जिसमें है इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी ये वाला टॉपिक भी नहीं करना। 5.15 वाला टॉपिक भी नहीं करना, रियल फ्लूइड्स और विस्कस फ्लूइड्स ये वाला भी नहीं करना आपने टॉपिक, सुपर फ्लूइड्स भी आपने नहीं करना। एमसीक्यूज में देखें 5.3 5.9 5.12 ये वाले टॉपिक्स आपके कैंसिल हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको 5.55 5.6 5.10 ये वाले टॉपिक्स नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में 5.2 5.5 5.6 ये वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करने, इनको भी डिलीट कर दें। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 5.1 और 5.4 ये दो नहीं करने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 5.3 5.5 5.6 ये वाले भी क्वेश्चन नहीं करने। चैप्टर नंबर 6 पर आ जाए।
चैप्टर नंबर 6 में है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट और थर्मोडायनामिक्स में जो टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं करने वो देखें। थ्योरी में से आ जाए, असम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये क्लास 9 न्यू थी, उसमें भी था, वो भी डिलीट हो चुका है, यहाँ से भी डिलीट है। हीट इंजन, ये भी नहीं बच्चों आप लोगों ने करना। एग्जाम्पल 6.1, ये वाली भी अटेम्प्ट आपने नहीं करनी। उसके बाद जो आप लोगों का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.10, ये वाला भी एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट नहीं करना। शार्प क्वेश्चन आंसर में पहला, दूसरा, 9वां, 10वां, 11वां, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 4 वाला और 5 वाला नहीं करना। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में आपका 6.1 और 6.2 वाला ये भी अटेम्प्ट नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 1, 2, 7 और 8 वाला आपने नहीं करना, ठीक है बच्चों। अब चैप्टर नंबर 7 खोलें। चैप्टर नंबर 7 में यानी वेव्स एंड वाइब्रेशन है, इसमें जो टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं करने, सबसे पहले है वेव्स, वेव वाला टॉपिक आपने नहीं करना। स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन, ये वाला टॉपिक भी आपने नहीं करना। टर्निंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्यूनिंग, ये भी नहीं करना। एग्जांपल 7.6, 7.9, सिर्फ और सिर्फ ये दो एग्जांपल्स नहीं करनी, 6वीं और 9वीं, 7वें चैप्टर में से, ठीक है। एमसीक्यूज की बारी आ जाती है, पहला, तीसरा, चौथा, 9वां, ये एमसीक्यूज आपने नहीं करना। शार्प क्वेश्चन आंसर में चौथा और 5वां ये नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पहला, तीसरा नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहला, दूसरा, चौथा, 5वां नहीं करना, ठीक है। ये था आपका 7 चैप्टर। 8 वाला चैप्टर देखें। 8 वाले चैप्टर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। फिजिकल ऑप्टिक्स और ग्रेविटेशनल वेव्स में जो सबसे मतलब आसान तरीन टॉपिक्स था उसको डिलीट कर दिया गया, बड़े मजे का टॉपिक था ये, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ 25 और 26 वालों के लिए, आगे आने वाली क्लासेस के लिए ये स्कीम नहीं होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपका ऑप्टिकल कैविटी ये भी नहीं करना, स्पेस टाइम डिसऑर्डेशन, टाइडल फोर्सेस ये भी नहीं करना है, मध्योजर की जो फोर्स है ये भी नहीं करनी। एग्जाम्पल है 5वीं और 6ठी, ये भी आपने अटेम्प्ट नहीं करनी। एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज जो है वो 5वां, 8वां, 9वां और 10वां एमसीक्यूज नहीं करना। शार्प क्वेश्चन आंसर है 4 और 5 वाला ये भी नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन चौथा और छठा नहीं करना। comprehensive question 8.1 only the classify the polarization waves 8.8, 8.1 और 8.8 वाला नहीं करना, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपका पास पहला, 5वां और 9वां न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं करना। चैप्टर नंबर 9 की बात आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, बड़े मजे का चैप्टर है ये भी, ठीक है। और देखना जो मजे की चीजें होंगी वो डिलीट है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिलीट कर दिया गया है, ये वाला टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एक ही एप्लीकेशन यहाँ पर दी गई थी वो भी डिलीट कर दी गई है। उसके बाद है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डिलीट है। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पाथ था ना, अप डाउन की सर्कुलेशन में मूव करता, वो वाला भी डिलीट है। एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के हवाले से देखें। एमसीक्यूज में जो तीसरा, छठा और 10वां एमसीक्यूज है ये नहीं करना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें तीसरा, 8वां और 9वां नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है 9.1 और 9.2, 9.3, यानी पहले 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। न्यूमेरिकल में तीसरा, चौथा, 7वां और 9वां न्यूमेरिकल आपने नहीं करना। उसके बाद बच्चों आप लोगों का जो थ्योरी का पार्ट है मजीद चैप्टर नंबर 9 में, वो है शील्डिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नहीं करना। यूज ऑफ गैल्वानोमीटर ये भी नहीं करना। एग्जांपल है 9वीं और 11वीं, 9वीं और 11वीं ये नहीं करनी। चैप्टर नंबर निकाल लें आप लोग 10वां, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो 3 टॉपिक्स हैं, 10.3 वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये भी नहीं करना। 10.5 है वेलोसिटी सिलेक्टर, ये भी नहीं करना। लेंस लॉ है ये भी नहीं करना। और उसके बाद एग्जांपल है दूसरी, चौथी, 5वीं और 7वीं, ये एग्जांपल्स नहीं करनी, ठीक है। एमसीक्यूज की शक्ल देखी जाए, एमसीक्यूज में 10.2, 10.3, 10.10 ये वाले एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है पहला, चौथा, 5वां, छठा और 7वां ये नहीं करने। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में दूसरा, तीसरा और 8वां शार्प कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है ये भी अटेम्प्ट नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है 10.3, 10.5 जो लेंस लॉ के हैं,
वो नहीं करने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 7वां, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां, ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने अटेम्प्ट। ठीक है बच्चों, ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट हो गए हैं। मजीद अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो आप लोगों के जो एमसीक्यूज टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दूसरा, चौथा, पांचवा एमसीक्यूज है, साथ में 9वां, 15वां, 16वां और 17वां, ये वाले एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट नहीं करने। शार्प क्वेश्चन आंसर की बात की जाए तो दूसरा, तीसरा, 7वां, 11वां, 13वां, 14वां, ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये भी आपके अटेम्प्ट नहीं होंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में दूसरा, चौथा, ये वाले नहीं करने। न्यूमेरिकल आपका जो 6 वाला है ये बच्चों आप लोगों का अटेम्प्ट नहीं होगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का कंस्ट्रक्टेड जो स्मार्ट सिलेबस था 11th क्लास फिजिक्स का, जो हम लोगों ने बच्चों डिटेल के साथ देख लिया। आप लोगों ने होपफुली निशान भी लगा लिए होंगे बच्चों। बाकी की जो इसकी पेयरिंग स्कीम है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मजीद अपडेट की सूरत में आप लोगों को वीडियोस की शक्ल में डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।